गुड मॉर्निंग एवरीवन। सातत्य या सततता या कंटिन्यूटी के अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा होगा, प्रश्न जो होगा वो लिखेंगे आप। प्रश्न लिखिए, फलन f(x) = mod x प्लस mod x - 1 की सततता की जांच x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में 2004 और 2009 में पूछा गया है। 2004 और 2009 में ये पूछा गया है। ठीक है, फंक्शन f(x) = mod x प्लस mod x - 1 की सततता की जांच x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। सॉल्यूशन जो होगा वो देखो, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हमें x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सततता की जांच x बराबर 0 पर, ये हेडिंग डालोगे। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 निकाल दो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे x = 0 पर क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करना है ना, तो 0 किधर से चेक करना है? लेफ्ट साइड से। तो आपको पता है ऊपर माइनस लगाते हैं f(x). ये जो टर्म लिखते हैं ना, ये सिर्फ बताता है कि हम फलन के लेफ्ट साइड से x = 0 पर लिमिट की चर्चा कर रहे हैं। ये कोई भी पॉइंट उससे हमें मतलब नहीं होता है, चाहे 0 हो, 1 हो, 2, उससे मतलब नहीं है। अगले सेकंड स्टेप पे तुरंत हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। सबको पता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, जहां पे h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, टेंडिंग टू 0, नियर अबाउट 0 के करस्पॉन्ड इक्वल होती है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ। अब यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट पर चेक करना है, जहां पर निकालना है लेफ्ट साइड से निकालना है, तो 0 में से माइनस करोगे। ठीक है, और h लिखोगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहां पर देखो f के अंदर है x। ठीक है, यहाँ पे f के अंदर क्या है? 0 - h है। तो जहां जहां x आ रहा होगा फलन में, वहां क्या रख दोगे? 0 - h रख दोगे। तो रख दो यहाँ पे 0 - h रख दिया। h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस, यहाँ 0 जैसे रखोगे तो 0 - 0 -1 -1 आएगा। -1 का मॉड क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी हो गई 1। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं x = 0 पर। क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक करना है ना, तो 0 राइट से चेक करना है, तो क्या लिखोगे? प्लस। सेकंड स्टेप में कुछ भी लिखना हो, यहाँ पर कुछ नहीं हो, मतलब इससे तुरंत लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। लेकिन अब मतलब आ जाता है कि फलन के अंदर जो लिखना है, जिस पॉइंट पर चेक करना है वो पॉइंट राइट से चेक करना है, तो 0 में ऐड करना है प्लस और h लिखना है। यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f के अंदर x है, लेकिन यहाँ पे f के अंदर 0 + h है। जहां जहां x होगा वहां 0 + h रख दोगे फलन में, तो 0 + h प्लस 0 + h - 1। ठीक है, h की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ 0 रखोगे तो फिर -1 का मॉड क्या है? +1। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बना रही थी। अब फलन का मान निकाल लेते हैं। फलन का मान x बराबर 0 पर क्या लिखोगे? f(0) लिखोगे, है ना। f के अंदर 0 है, यहाँ पे f के अंदर x है। जहां जहां x होगा वहां 0 रख दोगे, तो mod 0 प्लस mod 0 - 1, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 0 + 1 और आ जाएगा 1। आपने देखा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट बाईं सीमा
और फलन का मान x बराबर 0 पर तीनों बराबर है, इसलिए ये हमारा जो फलन होगा वो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, है ना। तो फलन जो होगा x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ओके, क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, इसलिए जो फलन है, ठीक है, फलन fx, फलन जो है fx, ठीक है, वो x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ओके, चलो अगली हेडिंग क्या होगी, सततता की जांच x बराबर 1। सततता की जांच x बराबर 1, ठीक है, सततता की जांच x बराबर 1। चलो देखते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है तो 1, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस fx। लिमिट यहाँ पे मैंने कहा था ना, कोई भी पॉइंट उसे यहाँ पे मतलब नहीं होता, तुरंत लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब कहाँ होता है f के अंदर, जिस पॉइंट पे चेक करना है वो पॉइंट, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस और h। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h है, तो जहां जहां यहाँ पे x है ना, यहाँ x की जगह अंदर क्या लिखा है आपके 1 माइनस h लिखा है, तो जहां जहां x होगा वहां 1 माइनस h रखोगे, तो 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, h को 0 रख दो, तो यहाँ 0 रखोगे तो मॉड ऑफ 1 1 ही आएगा, प्लस यहाँ भी 0 रख दोगे तो कोई मतलब नहीं 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 पे चेक करना है तो 1, राइट से चेक करना है तो प्लस h, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h है, f ऑफ 1 प्लस h, x f के अंदर है, यहाँ पे f के अंदर है 1 प्लस h, तो जहां जहां x होगा वहां 1 प्लस h रखोगे, 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, h की वैल्यू 0 रख दो तो मॉड ऑफ 1 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 आएगा, और ये हो गया 1, ठीक है। फलन का मान x बराबर 1 पर f ऑफ 1 और f ऑफ 1 का मतलब f के अंदर है x, यहाँ पे f के अंदर है 1, जहां जहां x आया होगा वहां 1 रखोगे, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 1, तो यहाँ से 1 प्लस 0, ठीक है, यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान तीनों x बराबर 1 पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए हमारा जो फलन होगा x बराबर 1 पर भी क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आप सभी लोग जो वीडियोस देख रहे हो वो कंटिन्यूअसली वीडियो देखेंगे, अगर बीच में अगर कोई भी वीडियो स्किप करेंगे आप तो आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस ना करते हुए अगर आपको बोर्ड में कुछ नंबर्स लाने हैं, अच्छे खासे नंबर्स लाने हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और एक फ्लुएंसी के साथ देखें, एक नियम बना करके पढ़ें कि हमें यहाँ से अब तक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो अपने समय से होने हैं, भले ही स्कूल खुले, कॉलेज खुले या ना खुले, ऑनलाइन क्लासों पर जोर दिया जा रहा है, आप सभी लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस से ही आपको पढ़ना है अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, तो आप इस पर इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और इसको कंटिन्यू देखें, ऐसा नहीं स्किप करके देखें या वीडियो को भगा कर देखें। जब तक आप पूरे वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तो कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब एक क्लासरूम की लर्निंग की तरह आपको पढ़ेंगे, अगर जब तक क्लासरूम की तरह आप नहीं पढ़ोगे, सोचोगे घर बैठ करके हम पढ़े, भगा कर पढ़े, तो जो चीजें मैं बोलूंगा वो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। सारी चीजें दिखाई देंगी लेकिन मैं जो बोलने का जो तरीका है वो छूट जाएगा, तो उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियोस को आप लोग पूरा देखेंगे, तो f ये जो फलन था हमारा x बराबर 0 और x बराबर 1 दोनों पर क्या था, सतत था, है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन fx जो निम्न प्रकार परिभाषित है, fx बराबर sin 1/x जब x 0 नहीं है और 0 जब x की वैल्यू 0 है। बिंदु x बराबर 0 पर असतत है। हमें सिद्ध करना है ये जो फलन इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये x बराबर 0 मतलब जहां पर ब्रेकिंग आ रही है वहां पर क्या है, असतत है, मतलब कंटीन्यूअस नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन पे आते हैं, चलिए चेक करते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 है ना, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 0 पर चेक करना है तो 0, लेफ्ट से चेक करना है तो ऊपर माइनस, फलन का चेक करना है तो फंक्शन fx। कोई भी पॉइंट हो हमें तुरंत लिमिट h टेंडिंग टू 0 ही लगाना है ना, लिमिट कोई भी पॉइंट हो h टेंडिंग टू 0 ही लगाना है। f ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 पर चेक करना है तो ये 0 लिखोगे, माइनस लिखते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए माइनस h। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 माइनस h, एक बात बताओ, h की वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, लेकिन कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी क्यों ना हो 0 में से माइनस हो रही है। जब भी कोई चीज 0 में से माइनस होगी तो वो 0 के इक्वल तो होगी नहीं। 0 में से जब कुछ माइनस करोगे तो 0 से कम होगा ना, मतलब 0 के इक्वल तो होगा नहीं। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो कौन सा लोगे, पहला पार्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो पहला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब f के अंदर है यहाँ पे x, पहला होता काम सिलेक्शन करने का। सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके अंदर देखते हैं कि 0 में से कुछ माइनस हो रहा है मतलब 0 नहीं है, सेलेक्ट किया ऊपर वाला। अब f के अंदर देखते हैं 0 माइनस h है, यहाँ पे f के अंदर है x, तो x की जगह क्या है 0 माइनस h। तुम्हारा जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखोगे तो साइन 1 अपॉन x की जगह 0 माइनस h रखोगे तो क्या आएगा माइनस h आ जाएगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे साइन, जैसे h की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बात ध्यान रखना है एक चीज कि h 0 तो नहीं है, टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो ये जो वैल्यू होगी साइन 1 अपॉन 0 मतलब साइन इनफाइनाइट डिग्री परिभाषित नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है फंक्शन कंटीन्यूअस कहां से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए ये जो वैल्यूज हो जाएगी वो कंटीन्यूअस नहीं होगी। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसको ध्यान दीजिएगा, h क्या होता है, h जो होता है वो इक्वल 0 तो होता नहीं है, h जो होता है वो एक वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, एक फैक्ट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो निकल के आएगा, h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी नीचे हो और 1 से उस स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड करें तो साइन बहुत बड़ी डिग्री आएगी, जो बहुत बड़ी डिग्री आएगी कुछ भी आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, अ रियल नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, उसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में है, क्योंकि साइन कितनी भी बड़ी डिग्री हो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है। लेकिन क्या 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन 0 पर 0 होती है, साइन 180 पर होती है, तो 180 तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीज वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो या तो ये लिख सकते हो लेकिन वो 0 तो होगा नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर सीधे सीधे अनडिफाइंड।
नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे हम लोग सीधे सीधे, ओके, नॉट एग्जिस्ट। तो लिखेंगे क्या, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, सीधे सीधे लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन fx इज, या फिर क्या लिखेंगे आप, अगर हम इसको लिखें तो लिखेंगे कि फलन की, चूंकि फलन की सीमा परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। हमने कहा, क्या कहा था कि अगर किसी फंक्शन की सीमा परिभाषित होगी तभी वो सततता की ओर बढ़ेगा, अगर कोई फलन सतत होगा तभी वो अवकलन की तरफ बढ़ेगा, अगर कोई फलन अवकलनीयता में है तो वही समाकलनता में होगा, मतलब अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी वो कंटिन्यूअस हो सकता है। तो अगर ये फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहां से होगा, इसलिए हमारा जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ओके, हमारा जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। नोट कर लिया। अगला जो क्वेश्चन होगा, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए fx बराबर 2x प्लस 1, यदि x इज लेस देन 2 है, के यदि x बराबर 2 है, और 3x माइनस 1 यदि x ग्रेटर देन 2 है, x बराबर 2 पर सतत है। बोला गया है कि k की कौन सी वैल्यू होगी, k का मान बताइए अगर ये फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, मतलब x बराबर 2 पर फलन सतत है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है कि हमारा जो फलन है वो x बराबर 2 पर क्या है, कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस है तो k का मान बताइए। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, लिखोगे चूंकि फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, और फलन का मान x बराबर 2 पर, तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलो कोई भी एक निकाल लो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। चलो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x बराबर 2 पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, 2 पर चेक कर रहा है ना, और किस साइड से चेक कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, 2 पर माइनस लिमिट, यहाँ पे कोई भी नंबर हो हम तुरंत s टेंडिंग टू 0 ही लिखते हैं। फलन f ऑफ 2 पर चेक करना है तो 2, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस, और h लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब ये चीज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब 2 में से कोई भी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस करोगे तो वो 2 से कम होगा। 2 से कम कहां पर हो रहा है, ऊपर वाले में। तो सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन का, कर लिया। अब देखोगे f के अंदर लिखा है 2 माइनस h, यहाँ पे लिखा है f के अंदर x, तो जहां जहां x होगा वहां हम 2 माइनस h लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस h प्लस 1। यहाँ पे x की जगह क्या रखा है, 2 माइनस h, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे 2 माइनस h था। h की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो 0 रख दोगे तो 2 2 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब सीधे सीधे फलन का मान निकाल लो। फलन का मान x बराबर 2 पर क्या होगा, f ऑफ 2 होगा, है ना। f ऑफ 2, जब x की वैल्यू 2 है तो फलन का मान कितना है,
के, फलन का मान आया है कि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो और फलन का मान तीनों आपस में बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट से समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर तो पर आया है 5 और फलन का मान आया है k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आपका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2007, 2007, 2010 और 2011 3 साल पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई कांस्टेंट दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस कांस्टेंट का मान बताइए यदि यह फलन इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, सतत है। ठीक है, हो गया। आखिरी क्वेश्चन जो होगा, हम लोग आज के लेक्चर का जो आखिरी क्वेश्चन करेंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग बुक्स खरीद लें और क्वेश्चंस को लगाते रहें। ठीक है, आप लोग अपने अपनी बुक्स जो है वो खरीद लें और प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। आपको प्रश्न की जो डीपीपी होंगी वो आपको दे दी जाएंगी वेबसाइट के थ्रू, लेकिन साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस अपने बुक से जो क्वेश्चंस को क्या करते रहे, सॉल्व करते रहे। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसको लिखें। अगला जो क्वेश्चन होगा लिखिए, दिखाइए कि फलन fx बराबर sin 2x अपॉन x जब x की वैल्यू 0 नहीं है और 1 जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, दिखाइए कि फलन मूल बिंदु पर असतत है, मूल बिंदु पर असतत है, ये हमें दिखाना है। हमें इस फलन को बताना है कि यह मूल बिंदु पर असतत है। मूल बिंदु मतलब 0 पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर निकाल लीजिए। मूल बिंदु का मतलब 0 होता है ना, 0 0 पर, तो x की वैल्यू से मतलब हमें x टेंड्स टू 0 पे कैलकुलेट करना है। किस साइड से? माइनस से, लेफ्ट साइड से। तो माइनस फलन fx, क्या लिखोगे? लिमिट। अब यहां पे कोई भी पॉइंट हो तुरंत आप लिखते हो x टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 पे चेक करना है तो 0, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस और h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान देना 0 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जब 0 में से कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब वो 0 के बराबर नहीं है। ये वाला सेलेक्ट किया, जब वो वाला सेलेक्ट कर लिया आपने तो यहां पर आप आओगे, f के अंदर लिखा है x, यहां पे f के अंदर लिखा है 0 माइनस h। जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिखोगे? 0 माइनस h लिख दो। साइन 2 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस 2h, साइन माइनस 2h आ जाएगा अपॉन माइनस h। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्या आप जानते हो ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। यहां से क्या आ जाएगा? माइनस साइन 2h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h है। मैंने बताया था आपको एक फार्मूला, याद होगा आपको, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो यहां पर है साइन 2h और नीचे है h। अगर साइन का एंगल 2h है तो अगर हम 2h से नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 2h अगर नीचे होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन क्या था? सिर्फ h था। साइन का एंगल 2h था लेकिन नीचे तो सिर्फ h था, तो हमने अगर 2 से इंटू किया है तो 2 से डिवाइड किया है तो 2 से इंटू कर दीजिए, बाहर कर दिया 2 से इंटू, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना। चलिए, या यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ यही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस फॉर्मूले से आप जानते हो कि साइन का जो एंगल होता है अगर उसी से डिवाइड हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड है, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसको हटाते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 2 आ गया। अब आप बताओगे क्या फलन का मान। देखो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक निकाल लिया ना, और फलन का मान सीधे सीधे यहां दिख रहा है 1 है। फलन का मान 1 है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, तो यहीं से पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए फलन हमारा आसानी हो जाएगा। फलन का मान किस पॉइंट पर मूल बिंदु पर x बराबर 0 पर क्या लिखोगे f ऑफ 0 लिखोगे। तो अब आप बता दो जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे बताओगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है और फलन का मान 1 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा 2 आ रहा था और फलन का मान 1 आ रहा था, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए आप क्या बताओगे, इसलिए आप बताओगे फलन का मान, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में देखा आपने 2 आ रहा था और फलन का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए आप बताओगे कि जो हमारा फलन होगा, फलन जो होगा fx वो x बराबर, जो हमारा फलन होगा fx वो x बराबर 0 पर या मूल बिंदु पर असतत है। ठीक है, क्या हुआ आपने देखा फलन मूल बिंदु पर असतत प्रूफ करना था ना, तो आप सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर आ रहा था 2, फलन का मान आ रहा था 0 पर 1, तो आपने देखा दोनों बराबर नहीं, इसीलिए हमारा फलन असतत है, यही प्रूफ करना था। ओके ठीक है, कल इसी तरह के क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तो आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। ठीक है, एग्जाम आपका समय से होना है, एग्जाम में कहीं कोई देरी नहीं होगी, ऑनलाइन क्लास के थ्रू अभी आपको कुछ दिनों तक पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप इस पर ध्यान देते रहे। ऐसा ना समझे कि अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं है तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम अपने टाइम से होगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। ठीक है, धन्यवाद।